जय श्री कृष्णा। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत प्रैक्टिकल पॉजिटिव पेरेंटिंग की इस नई बैच में मैं आरसी राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा, आप सबको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आज के जमाने के इस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपने सीखने में रुचि दिखाई, तो मनपूर्वक धन्यवाद। क्या आप एक बार अपनी पीठ ऐसे ऐसे थोड़ी थपथपा सकते हो? मैं तो नहीं कर सकता, तो मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा, आप अपनी पीठ थपथपाओ, है ना? और ऐसा थोड़ा मुश्किल जाता है, ऐसा ऐसा इधर से इधर या इधर से इधर, है ना? थोड़ा आसान होता है। अरे कंजूसी नहीं। देखो दोस्तों, सबसे जरूरी है हम खुद को अप्रिशिएट करना सीखे, है ना? से जीवन में अगर आगे बढ़ना है, ओके, तो कॉन्फिडेंस चाहिए। और कॉन्फिडेंस बाकी लोग तो देंगे आपको, कभी देंगे कभी नहीं देंगे, पर आपको खुद को अप्रिशिएट करना आना चाहिए। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो क्या कोई टाइप कर सकता है चैट बॉक्स में कि हम यहाँ पे किस लिए इकट्ठा हुए हैं और आपके इस सेशन से क्या एक्सपेक्टेशन है? जरा कृपया मुझे बताइए। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस सेशन? कृपया टाइप करें। यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। कुछ लोग टाइप कर रहे हैं। ओके, पेरेंटिंग स्टडी करनी है, पॉजिटिव पेरेंटिंग करनी है। ओके, पॉजिटिव पेरेंटिंग। लर्न हाउ टू गाइड आवर जूनियर्स। क्या बात है, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग रिस्पांस आप सभी का। तो दोस्तों ये 18, इज इट ओके मैं दोस्तों कहूं? मैं 3 शब्द कहता हूं, नॉर्मली आदत है मेरी। दोस्तों, देवी और सज्जनों और मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ तीसरा वाला तो आएगा नहीं, तो या तो दोस्तों कहूंगा या देवी और सज्जनों कहूंगा। मैं बिग बी का बड़ा फैन हूँ, यू नो बिग बी। हाय। तो आपको बाय नाउ समझ में आया होगा कि ये सीरियस ट्रेनिंग नहीं है, पर इसका कंटेंट बहुत सीरियस होगा, आपको डेफिनेटली फायदा होगा, ये प्रॉमिस है मेरा। तो शुरुआत करते हैं। कितने लोग तैयार हैं सीखने के लिए? टाइप करें ब्रिंग इट ऑन, BIO, ब्रिंग इट ऑन। बच्चों की माताओं, अरे कुछ पिता भी तो है, जैसे मान लो कुछ लोग ऐसे भी तो है ना, तो देवी और सज्जनों ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो ये भाग जाएंगे, है ना? कम है, पर कुछ पुरुष भी इस ट्रेनिंग का भाग है, ज्यादातर महिला इस जिम्मेदारी लेती है, BIO। और ज्यादातर महिलाएं जिम्मेदारी लेती है ज्यादातर फ्रंट पे, हाँ या ना? अष्टभुजा। तो चलो आगे बढ़ने से पहले क्या मैं मेरा थोड़ा सा परिचय दे सकता हूँ आपको? क्या मुझे परमिशन है? शो ऑफ हैंड्स, जिनके वीडियो ऑफ है वो टाइप कर सकते हैं PH, बाकी लोग हाथ दिखा सकते हैं, यू नो। हाथ दिखा दो, काफी है। यस, रियली अप्रिशिएट। यानी बात समझ में आ रही है, जिनका वीडियो ऑफ है उनको काम ज्यादा है। तो छोटा सा परिचय मैं अपना देना चाहूंगा आपकी परमिशन से। और ये रहा मेरा छोटा सा परिचय आपको। क्योंकि मैं नहीं हूँ दोस्तों, मैं एक भाग हूँ, एक हिस्सा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है सोहम गुरुकुल। और हम लाइफ सक्सेस कोचिंग के बारे में बात करते हैं। वी टॉक अबाउट सक्सेस इन लाइफ। मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति का हमारा मिशन है। मिशन 3 मिलियन, यानी 3 मिलियन 30 लाख लोगों तक हमें पहुंचना है। मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति का मंत्र आगे भेजने का प्रयास करना है। थोड़ा सा मेरा परिचय, मेरा नाम है आरसी राजेश्वर। मैं एक स्पिरिचुअलिटी एंड अबंडेंस कोच हूँ, भगवत गीता का प्रवचनकार हूँ और NLP का मास्टर कोच भी हूँ। स्पिरिचुअलिटी इन अबंडेंस क्या है, जरा समझते हैं, समझना चाहेंगे? शो ऑफ हैंड्स। स्पिरिचुअलिटी यानी क्या? अध्यात्म। अध्यात्म यानी क्या? मन स्वास्थ्य और मन शांति। अबंडेंस यानी क्या? प्रगति, है ना? दोस्तों, दुनिया भरी पड़ी है अमीरों से जो अपने मन स्वास्थ्य को खो रहे हैं, हाँ या ना? हाथ दिखाइए। पैसे की कमी नहीं है, पर या तो मन स्वास्थ्य नहीं है, या तो हेल्थ अच्छी नहीं है, या रिलेशनशिप में चैलेंज है, हाँ या ना? कुछ ना कुछ चैलेंज आ रहे हैं जीवन में, तभी तो हम ये सब कुछ सीखना चाहते हैं। और मेरी आप सबसे
विनती है दोस्तों, मेक मोस्ट ऑफ सम ऑफ द प्रोग्राम्स दैट वी टेक। तो ये मेरा छोटा सा परिचय। मेरा 15 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है और कई सारे नेशनल इंटरनेशनल कोचेस से मैं कोचिंग ले चुका हूँ। पर यहाँ पे मेन मेरे सबसे बड़े गुरु, मेरे सबसे बड़े कोच जो है वो भगवत गीता है, जिसके माध्यम से मैं सीखता भी हूँ, सिखाने का प्रयास भी करता हूँ। हमारे कई सारे प्रोग्राम होते हैं, उनमें से कुछ फ्री प्रोग्राम है, मैं बताना चाहूंगा। रोज शाम को 8:30 से 8:45 भगवत गीता के माध्यम से विद्यार्थी और अभिभावक यानी पालकों को मार्गदर्शन किया जाता है। सुबह फाइम क्लब होता है जिसमें मेडिटेशन, जर्नलिंग, पॉजिटिव थॉट शेयर किए जाते हैं। सुबह 6 बजे मॉर्निंग सक्सेस मंत्रा भी होता है। फ्री है, ये तीनों प्रोग्राम फ्री है, जिसका आप लाभ ले सकते हो। लाडली टीनेज गर्ल्स के लिए अमेजिंग प्रोग्राम है हमारा, ये प्रोग्राम जिसमें आप पार्टिसिपेट कर चुके हो। इसके अलावा हमारा मिड लाइफ सक्सेस कोचिंग का भी है। जिनको मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति करनी है वो इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। टीनेज बच्चों के लिए काफी सारे अमेजिंग प्रोग्राम है, जिसके बारे में कभी और बात करेंगे। वैसे रोज शाम को हम 10 मिनट के लिए एक एक प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आप चाहो तो शाम को 9:05 को वहां आ सकते हो। थैंक यू। तो ज्यादा बात किए बिना मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, हाँ या ना? 15 मिनट का सेशन, 8 मिनट हो चुके हैं। फिर भी ज्यादा बात किए बिना हम आगे बढ़ते हैं, हाँ या ना? यस। तो जानने का प्रयास करते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग सीखना क्यों जरूरी है। प्रैक्टिकल पॉजिटिव पेरेंटिंग, है ना? पहले मैं पॉजिटिव पेरेंटिंग सिखाता था, पर 2 बार पेशेंस रखने के बाद पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में बदल जाती थी, है ना? कि आरसी सर का भाषण सुना, बच्चे को 2 बार प्यार से रोका, नहीं सुना तो 2 बार प्यार से टोका, नहीं सुना तो 3 बार प्यार से ठोका, है ना? तो हम कोशिश कर रहे हैं कि रोकना, टोकना, ठोकना, इससे आगे कैसे बढ़े और कैसे कोऑपरेटिव पेरेंटिंग की जाए। तो उसके लिए ज़रा मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी पेरेंटिंग की क्या अंडरस्टैंडिंग है, पेरेंटिंग सीखना या समझना ज़रूरी क्यों है? तो सबसे पहली बात, अगर आप पेरेंट हो, आप में से कितने लोग पेरेंट नहीं हैं? टाइप करें आई। सवाल तो सुन लो बाबू, पहले ही हाथ दिखा दिया। तो मुझे पता है कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पे, है ना? जो कि पेरेंट नहीं है, देखो आए आ गए ना चैट बॉक्स में। चलो, तो बाकी सभी पेरेंट हैं, तो पेरेंटिंग के कुछ मूलभूत रोल क्यों ज़रूरी है सीखना, मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। तो सबसे पहली बात, पॉजिटिव पेरेंटिंग का पहला एस्पेक्ट है कि आपके होने से और आपके द्वारा दी गई लर्निंग से बच्चा अपने आप को सेफ महसूस करे, सुरक्षित महसूस करे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों 2 प्रकार के जीव होते हैं, कुछ जंगलों में रहते हैं, कुछ शहरों में रहते हैं, हाँ या ना? हम शहरों में रहते हैं। जंगल में जब कोई भी जानवर बच्चों को जन्म देता है, तो वो उसकी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ करता है, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। हमने देखा है हिरन माता चीते से भिड़ जाती है कभी-कभी बच्चे को बचाने के लिए, है ना? वाइल्ड बफेलो तो बहुत एग्रेसिव होती है अगर उसके बच्चे हो। हाथी भी एग्रेसिव हो जाते हैं, छोड़ो बिल्ली भी एग्रेसिव हो जाती है, हाँ या ना? अब हम इंसान तो बड़े ब्लेस्ड है। एक विनती करना चाहूंगा सबको, जब हाथ दिखाए राइट दिखाओ तो और अच्छा, सकारात्मक ऊर्जा के लिए, है ना? यस, आई बिलीव इन अध्यात्म। तो कई सारे आध्यात्मिक प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूँ, विनती भी करता हूँ कि आप भी कीजिए। तो सबसे पहली बात, अब मैं आप सबको ये सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपके होने से आपका बच्चा सेफ फील करता है? क्या संकट की घड़ी में बच्चा सोचता है माँ के पास जाएंगे, पापा के पास जाएंगे और सेफ्टी और एश्योरेंस मिलेगा, या डरेगा आपके पास आने से? खुद को पूछिए, जवाब नहीं चाहिए मुझे। पर पेरेंटिंग सीखनी इसलिए है दोस्तों कि हम इस तरीके से पॉजिटिव कम्युनिकेशन कर पाए बच्चे के साथ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाए कि बच्चा कॉन्फिडेंट फील करे, सुरक्षित फील करे आपको अप्रोच करने में, हाँ या ना? दूसरी बात, इस जिसे कहते हैं ना सीमेंट के जंगल में बच्चा जब आगे बढ़ेगा, अलग-अलग एक्टिविटीज करेगा, आपसे दूर जाएगा, तो आपकी लर्निंग उसके लिए सपोर्ट सिस्टम होनी चाहिए। आपके द्वारा बताई गई
सिखाई गई बातें, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम होनी चाहिए। वो उसका कॉन्फिडेंस, मन का विश्वास डगमगाए नहीं, है ना? कुछ लोग बोलते हैं, है ना? कुछ लोग कहते हैं मेरे पास माँ है। किसने कहा था? मेरे पास माँ है। हमारी पीढ़ी के लोग तो जानते हैं जंजीर का ये डायलॉग शशि कपूर जी ने कहा था, अमिताभ जी मैं अमिताभ जी का फैन हूँ, तो उनका डायलॉग हाँ देखो आ गया चैट बॉक्स में, कुछ लोग है देखते हैं मूवीज। यस, अमिताभ जी ने क्या कहा था? मेरे पास दौलत है, क्या है? बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? तो मेरे पास माँ है। तो माँ अगर बच्चे के पास है या पिताजी बच्चे के पास है तो बच्चा सेफ फील करे, कॉन्फिडेंट फील करे। पर जब वो नहीं है तब भी बच्चा सेफ और कॉन्फिडेंट फील करे, हाँ या ना? जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे इस कंपटीशन से भरी और मतलब से भरी दुनिया में तो जाने वाले हैं, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स, हाथ दिखाइए राइट वाला। यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो ये बेहद जरूरी है दोस्तों, एज अ पेरेंट हमें पेरेंटिंग सीखनी है, बेहतर पेरेंटिंग करनी है, ताकि हम कॉन्फिडेंट बच्चे, व्हाट्स अबाउट कॉन्फिडेंट बच्चे जो सेफ फील कर रहे हैं, ऐसे बच्चे बड़े कर सके। दूसरी बात, हम बच्चे को चलना सिखा सके। ये क्या बात हुई? चलना सिखाएंगे? अब उसके लिए मेरी क्या जरूरत है? आप तो ऑलरेडी चलना सिखा चुके, हाँ या ना? पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, चाहे जीवा हो, है ना, जीवा हो या जीवन हो, है ना, इसके उपयोग, है ना, सीखने में समय लगता है, हाँ या ना? तो पेरेंटिंग का एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। अच्छा, मैं पहले बताता हूँ क्या नहीं होना चाहिए पेरेंटिंग का ऑब्जेक्टिव, है ना? कुछ पेरेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मेरे अरमान, मेरे सपने, अधूरे सपने मेरा लाडला या लाडली पूरी करे। कितने लोगों ने ये बात सुनी है, समझी है, हाँ या ना? टाइप करें आय, है ना? कि अपने सपनों को बच्चा पूरा करे, ऐसे कई सारे पेरेंट्स सोचते हैं, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स, आपकी बात नहीं कर रहा, बट बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं, हाँ या ना? बात वो नहीं है दोस्तों, बात ये है कि हर बच्चा यूनिक है। व्हाट्स द वर्ड? हर बच्चा यूनिक है, हाँ या ना? क्या आपको लगता है आप स्वयं भी यूनिक हो? शो ऑफ हैंड्स, हाथ, हाथ, गर्दन, हाथ, गर्दन, हाथ, हाथ, हाँ। ताकि मुझे पता चले, क्या स्क्रीन पे आप छोटे छोटे दिखते हो ना, थोड़ी सी गर्दन हिली तो मुझे पता भी नहीं चलता हिली या नहीं हिली, हाथ दिख जाता है। तो दोस्तों, हर बच्चा यूनिक है, हम भी यूनिक है, आप भी यूनिक हो, एवरीवन इज यूनिक। तो हमें बच्चे को जीवन के मार्ग पे चलना सिखाना होगा, 5-6 पैरामीटर पे चलना सिखाना होगा। वो 5-6 पैरामीटर मैं अगले 3-4 मिनट बाद आपको शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहूंगा। क्या करना चाहूंगा? क्षमा याचना। मैंने कहा कि ये जो ट्रेनिंग है ये 2 से सवा 2 बजे तक चलेगी, 15 मिनट, है ना? तो ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी हमने टॉपिक को टच किया है। तो क्या मुझे परमिशन है जब भी मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड करूँ तो 10 मिनट 12 मिनट आगे तक जा सकता हूँ, हाँ या ना? अगर परमिशन है तो टाइप करें पीएच, जरा मुझे मेजोरिटी का परमिशन मिला तो मैं करूंगा, नहीं तो आज के लिए यही रुक जाते हैं। लेट मी सी कितने लोग पीएच टाइप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादातर लोगों ने पीएच टाइप कर लिया है। वाओ, अमेजिंग। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पेरेंटिंग का रोल आगे वाला क्या है। हाँ हाँ, बच्चे के लिए गाइड बनना है, एक कोच बनना है, एक मार्गदर्शक बनना है, जैसे ये है सारथी बनना है बच्चे का। क्या बनना है? सारथी बनना। कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनिए दोस्तों। आजकल के बच्चों के पास ना इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, हाँ या ना? चाहे बच्चा 3 साल का हो, 15 साल का हो या 30 साल का हो, उसके पास माता पिता से इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है ना? पर एक बात है जिसमें माता पिता को बच्चा कभी नहीं पकड़ सकता, वो है अनुभव। अनुभव। अब माता पिता यानी पेरेंट्स और बच्चे में संवाद अगर अच्छा हो, कम्युनिकेशन अगर अच्छा हो, तो ये वाला सीन बार बार देखा जा सकता है। अच्छी तरीके से राइट सेंस में माता पिता अपने अनुभवों को बच्चों तक प्रदान कर पाते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, हाँ या ना? नहीं तो दोस्तों डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया है, हाँ या ना?
हर कोई आपके बच्चे का अटेंशन पाना चाहता है। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, शायद 16वें या 17वें दिन में। क्यों आपके बच्चे का अटेंशन बहुत कीमती है। आपके बच्चे के अटेंशन से कई लोगों के बड़े-बड़े बिज़नेस चल रहे हैं। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पर हर कोई चाहता है आपके बच्चे का अटेंशन, ताकि वो आपके बच्चे को कहीं और लेके जाए। उनके बिज़नेसेस चले, उनके जो भी मोटिव हो, वो पूरे हो। तो अगर आप आपका अनुभव बच्चे तक दे सकते हो, दोनों तरह का अनुभव, कि क्या मैंने अच्छा किया, मुझे फ़ायदा हुआ, तुम क्या, और उसको वो आदत लगाने की कोशिश, और क्या हमने गलतियाँ की जो वो ना दोहराए, हाँ या ना? से हम में से हर किसी के पास कुछ न कुछ तो गलतियों की एक पोटली है, जो हम ना करते तो आज बेहतर पोज़ीशन में होते। कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप करें आई एग्री, टाइप करें आई ए, ज़रा मुझे देखने दो, मेरे जैसे गलती करने वाले कुछ लोग हैं क्या यहाँ पे? तो अनुभव प्रदान करना है हमें बच्चों को हमारा। इसलिए भी पेरेंटिंग सीखनी है, कम्युनिकेशन सीखना है। आहा! ये क्या है? बाजी पलट कैसे गई बाबू? बाजी पलट कैसे गई? ये वो सीन है दोस्तों जो हमारी संस्कृति में हमेशा से देखा जाता था। माँ-बाप जब बच्चे बन जाते हैं यानी बूढ़े हो जाते हैं ना, आया ना? तब बच्चे भी माता-पिता के साथ कनेक्टेड रहे, उनकी सपोर्ट सिस्टम बने। इसी बेस पे तो हमारी संस्कृति चली है आज तक, आया ना? पर आजकल क्या है, पहले से मान लिया है ना? ये अलग घर में रहेंगे, अलग जगह रहेंगे, अपना-अपना ठीक से देख लेंगे तो काफ़ी हो गया, है ना? हाँ या ना? ऐसे एक्सपेक्टेशन बन रहे हैं आज की सोसाइटी में, हाँ या ना? ईमानदारी से बताइए। हमें इससे आगे जाना है दोस्तों, हमें इससे आगे जाना है। हमें बच्चे के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, ताकि आज से ही ये बात पक्की हो कि हम जन्म भर के साथी हैं, जन्म भर के साथी। कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मुझे छोड़ के जाए, पर मन में ये ऑलरेडी कन्विंस्ड है, अरे आजकल के बच्चों का भरोसा नहीं है ना? कब उड़ जाएगा पंछी? तो दोस्तों इफेक्टिव और पॉजिटिव पेरेंटिंग करेंगे तो ये रिस्क भी कम हो जाएगी। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। अब मैं 4-5 मुद्दे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। 4 से 5 मुद्दे। ये मुद्दे जो पेरेंटिंग के क्रक्स के बारे में मैं बात करूँगा कि पॉजिटिव पेरेंटिंग करनी क्यों ज़रूरी है। तो इसमें बेसिकली बच्चे को 4 चीज़ के लिए रेडी करना है पॉजिटिव पेरेंटिंग करके। 4 चीज़ों के लिए रेडी करना है। ज़्यादातर पेरेंट ज़्यादातर क्षमा याचना के साथ एक भी नहीं कर पाते ठीक से, अननोइंगली। ओके, पर वो इतनी मेहनत करते हैं कि 4 नहीं 8 जगह पे इफेक्टिवली पेरेंटिंग कर जाए। मतलब क्या? शायद कहीं न कहीं गलतियाँ हो रही है कुछ पेरेंटिंग में। क्षमा याचना उनसे स्पेशली जो अच्छा कर रहे हैं, पर कुछ लोग गलतियाँ कर रहे हैं। हमें बच्चों को 4 पैरामीटर पे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 4 पैरामीटर पे बेहतर लाइफ़ के लिए तैयार करना है, बेहतर लाइफ़ के लिए 4 पैरामीटर पे तैयार करना है। एक पैरामीटर आपका मेरा सबका फ़ेवरेट एकेडमिक और उसके माध्यम से करियर, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। से सबका फ़ेवरेट बच्चा मार्क में कम ना आए, एकेडमिक में कम ना आए, करियर अच्छा हो, हाँ या ना? पर कितने लोग कर पा रहे हैं सच में? सोचने वाली बात है दोस्तों, सोचने वाली बात है। पैसा देखो खर्चा बढ़ गया, हाँ या ना? खर्चा बढ़ गया, मेहनत बढ़ गई, स्कूल का टाइमिंग बढ़ गया, स्कूल बड़े हो गए, पर प्रोग्रेशन उतना बड़ा नहीं हुआ। एक अलग नज़रिया लेना पड़ेगा हमें बच्चे को करियर के लिए गाइड करते वक़्त, उसकी भी बात करेंगे हम इस कोर्स में। दूसरी बात करियर के साथ-साथ दोस्तों रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ मैं, रिलेशनशिप की बात। हमें बच्चे को आज से सिखाना पड़ेगा, किस तरीके से अलग-अलग वातावरण में, किस तरीके से अलग-अलग चैलेंजेस के होने के बावजूद भी हम अच्छे से पेरेंटिंग कर पाएँगे, रिलेशन सँभाल पाएँगे। अब ध्यान से सुनना, ये सिखाने वाली बात कम और दिखाने वाली बात ज़्यादा है। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। तो आने वाले समय में मैं आपसे इस मुद्दे पे भी बात करूँगा कि किस तरीके से आपका कम्युनिकेशन देखो, बच्चा अच्छा स्कोर करके आता है ना? तो बोलना आसान जाता है मेरा प्यारा लल्ला, है ना? है ना?
परीक्षा तो तब हो जब बच्चा बाउंड्री पे पास होके आया और आपका स्माइल कम ना हो। और स्माइल कम ना होने के बावजूद भी बच्चा अपनी गलती को समझे और सीरियसली अगली बार बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए आगे बढ़े, तब माने। आया ना? इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है ना? हम इफेक्टिव एक्टिंग बहुत कर लेते यू नो, है ना? मूड प्यार किया तो आ हा 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 पिघली हुई आइसक्रीम, आया ना? और गुस्सा किया तो करेला, दोनों कर सकते हैं। पर क्या हम बच्चे के साथ हमारे रिलेशनशिप में इन स्पाइट ऑफ द सिचुएशन, अच्छे दिन हो या चैलेंजिंग दिन हो, सक्सेस के दिन हो या फेल्यूर के दिन हो, क्या हम बच्चे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव एनर्जी कंसिस्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं? मुझे तो लगता है हाँ। क्योंकि दोस्तों हम कोचिंग भी करते हैं टीनेजर्स की, यू नो, कोचिंग, वन टू वन कोचिंग करते हैं। हमारी टीम है, टीनेजर्स को हम लाइफ सक्सेस कोचिंग 7 स्पोक्स पे हम सिखाते हैं, उसके बारे में भी बात होगी। ट्यूसडेज को शाम को हम बताते हैं, 10 मिनट का सेशन होता है, रात को 9:05। जिनके टीनेज बच्चे हैं वो आ सकते हैं ट्यूसडे को शाम 9:05। चाहे तो मैं ग्रुप में अपडेट दे सकता हूँ, क्या देनी चाहिए अपडेट? क्या आपको चाहिए अपडेट? शो ऑफ हैंड्स अगर चाहिए तो, हाँ ना, या फिर बाकी लोग टाइप करें वाई और एन, यस। तो कुछ लोग चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं, तो थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। वो हम आपको अपडेट देने हैं। बट पॉइंट क्या है दोस्त, हमें बच्चे को हमें बच्चे के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए बच्चों को रेडी करना पड़ेगा होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, हाँ या ना? उसके लिए रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम हमेशा एक बात बताते हैं हमारी कोचिंग में, जो मैं बता रहा था आपको, हम हमेशा बच्चों को बताते हैं, खुशी में खुश ना होना, दुख में दुख ना होना, यू नो। खुशी में खुश नहीं होते, दुख में दुखी नहीं होते, मतलब क्या, एक्सट्रीम नहीं होते, यू नो। खुश हो गए तो इतने, दुखी हो गए तो इतने, यू नो। झूला, हाँ या ना? हम बच्चों को बोलते हैं, चाहे जितने भी, अरे कुछ भी कर लो, वर्ल्ड कप जीत लो, अगले महीने अगर मैच हार गए हम, ध्यान से सुनना, अगले महीने अगर मैच हार गए हम, तो क्या होगा? लोग बोलेंगे गलत खेला, है या ना? पिछले महीने वर्ल्ड कप जीता, लोग अप्रिशिएट करेंगे नहीं मैच हारने से? इल्ले, इल्ले मतलब नहीं, है ना? जिंदगी तो रोज एक इम्तिहान लेती है नहीं लेती? पक्का लेती है। तो हमें अलग अलग इम्तिहानों में बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा, और इसके लिए हमारी बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हमारी रिलेशनशिप मेंटेनेंस से, अब यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहा हूँ दोस्तों, घर में जो बड़े हैं, नॉट ओनली माता पिता बट सभी बड़े हैं, उनकी भी आपसी रिलेशनशिप बच्चों को रिलेशनशिप की इनडायरेक्टली ट्रेनिंग दे रही है, कोचिंग दे रही है, हाँ या ना? वो भी बेहतर होना जरूरी है, तो हमें वो भी करना पड़ेगा, रिलेशनशिप करियर के लिए रेडी करना पड़ेगा। दूसरी बात, आज के ज़माने में ज़्यादा ज़रूरी हो गया बच्चों को सीखना। 2 पॉइंट एक साथ बोलूँगा मैं, एक है पीस और दूसरा है हेल्थ, या ऐसे कहो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स, ये भी सिखाना पड़ेगा। फिर से एक बार दोस्तों, दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिनके पास कमी तो कुछ चीज़ की नहीं है ना? और अमीरों वाली बीमारियाँ लेके घूम रहे हैं अर्ली एज में। शो ऑफ हैंड्स अगर मेरी बात आप तक, आपके साथ रिलेट कर रही है ना? क्या नॉर्मल बन गया है बीमार पड़ना? तनाव का आना नॉर्मल है? बन गया है, पर ये नॉर्मल नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात के साथ? अब ये सिखाना पड़ेगा बच्चों को, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाना पड़ेगा, है ना? पीस ऑफ माइंड सिखाना पड़ेगा। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्राइम क्लब में आइए, रोज मेडिटेशन चलता है वहाँ पे, रोज कुछ ना कुछ अच्छी बातें चलती है। 70% बच्चे ही है वहाँ पे उस प्रोग्राम में, है ना? और कई सारे बच्चों के पेरेंट्स भी उनके साथ ही बैठे होते हैं प्राइम क्लब में, यू नो। उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगा ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप में आपके पास ऑलरेडी हो भी सकती है, प्लीज आइए। तो ये 4 पैरामीटर के लिए हमें बच्चों को तैयार करना है। कितने पैरामीटर के लिए? 4। रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ एंड ऑफ कोर्स पीस। तो हम आने वाले 18 दिनों में या 17 दिनों में दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास करेंगे कि क्या हर्डल्स है, किस वजह से, इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट,
कितने लोगों को लगता है हम हमारा बेस्ट एफर्ट ले रहे हैं बच्चे के भले के लिए? टाइप करें बेस्ट एफर्ट, BE, टाइप करें BE। यस, तो हम हमारा बेस्ट एफर्ट ले रहे हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं, है ना? और अगर हम हमारा बेस्ट एफर्ट ले रहे हैं तो प्लीज नोट करें दोस्तों। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, बहुत सारे। ओके, अगर हम हमारा बेस्ट एफर्ट ले रहे हैं फिर भी बातें नहीं हो रही है तो हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, है ना? है ना? हम पैसा लगा रहे हैं, हम समय लगा रहे हैं, इनफैक्ट कई सारे लोग तो खुद को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, है ना? कपड़े होते तो समझ लेते, रिन रिन नहीं तो व्हील, व्हील नहीं तो सर्फ एक्सेल, सर्फ एक्सेल नहीं तो और कुछ ट्राई करते। भविष्य को कैसे चमकाए, है ना? तो कुछ अप्रोचेस है दोस्तों, कुछ अप्रोचेस है जिनके बारे में हम बात करेंगे आने वाले समय में। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे हर्डल्स क्या आते हैं, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, है ना? बच्चों से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस की बात करेंगे, हमसे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस की बात करेंगे, अगर आप ओके हो तो। कई बार मुश्किल जाता है आईने में देखना, आया ना? अगर तैयारी है तो वो भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना? यस। और फिर आने वाले पार्ट्स में हम अलग-अलग तरीके देखेंगे, हम कैसे हमारी पात्रता बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अलग-अलग तरीके से बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को गाइड कर सकते हैं, बच्चे के लिए एक अच्छा-सा मार्गदर्शक बनते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स या एजेंडा या टॉपिक्स आपके सामने ऑलरेडी दिए गए हैं, है ना? जो आपको एक गाइड मिली थी या हमारा प्रमोशनल मटेरियल मिला था, उसमें आपने देखा है, ठीक है? तो उन पे वन बाय वन बात करते हैं। तो आज एग्जैक्टली दुगना टाइम हो चुका है। कल से मैं कोशिश करूंगा 15 से 20 मिनट में सेशन की पूर्णता करने की। तो ये था एक छोटा-सा इंट्रोडक्टरी सेशन जहाँ पे आपको एक बेस मिल जाए कि क्या चल रहा है, हम कौन हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो चलो, अ, आप सभी का मनःपूर्वक धन्यवाद। रुकने से पहले 2 विनती करना चाहूँगा। कितनी? 2 विनती। पहली विनती, अच्छी चीज़ों का प्रचार-प्रसार करें। तो अगर आपको ऑलरेडी सोहम गुरुकुल का एक्सपीरियंस है और आपको लग रहा है हमारे प्रोग्राम्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, अच्छे हैं, अगर अच्छे लगते हैं तो टाइप करें वाओ! ज़रा मुझे देखो, समझने दो, कितने लोग हैं जो ऑलरेडी सोहम से कनेक्टेड हैं। अगर आपको लगता है कि सोहम अच्छा कार्य कर रही है तो प्लीज़ लोगों को हमारे साथ जोड़ें। सोहम गुरुकुल हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ जोड़ सकते हो। यूट्यूब चैनल पे अगर आप हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट विनती, आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए। जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद। और डबल धन्यवाद इतने सारे वाव टाइप करने के लिए। जय श्री कृष्ण।